सबसे मैं तो यही कहूँगी, सबसे पहले मैं बड़े सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से मुझे उतने लोगों के बीच बैठने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं मेरे खुशियों के आंसू ये जो है अपने आप को रोक नहीं पाया। चला इतने सारे केसेज आ रहे हैं, मतलब कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए। थाना प्रभारी बनी थी। कैसा लग रहा था आप लोग परिवार में बहुत कैसा? अच्छा लगा, परिवार को भी अच्छा लगा। औरतें आई थी सब, अच्छा। एक विकलांग थी, अच्छा। उनका जमीनी फरियादी था, जी जी। तो इस मैटर पे उन लोग को कार्रवाई चाहिए थी। हाँ। तो मतलब हमने बोला फिर अच्छा। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद कुशीनगर के कुटवा बाजार में और मुझे इस बच्ची को देख करके नायक फिल्म का अनिल कपूर का फिल्म जो है नायक याद आ गया। एक दिन का सीएम जब अनिल कपूर बने थे, तरह के तबातड़ फैसले लिए और तमाम लोगों में उत्सुकता जगी कि जो है एक दिन के काम में कितने लोगों को प्रभावित कर दिया अनिल कपूर ने। तो फिल्मों में देखा करते होंगे आप, लेकिन ये नेबुआ नौनिया थाने के अतुल कुमार श्रीवास्तव के सराहनीय प्रयास से जो है एक दिन की ये थाना प्रभारी जो हमारी चित्र में आपको बिटिया दिख रही है, ये साक्षी तिवारी है, एक दिन के लिए थानेदार बनती है और धड़ाधड़ जो है 5, 7, 10 फैसले लेती हैं। ऐसे फैसले लेती हैं कि इनकी बातों से तमाम गांव क्षेत्र के जितने फरियादी थे वो लोग जाते हैं वहां पर, उनके घर में मौजूद है और वो धड़ाधड़ फैसले इसलिए लेती हैं और उनको निस्तारण मिलता है, उसे न्याय मिलता है। अब हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा किस तरह से और क्या करती हैं, कैसे यहां तक पहुंची थी। एक दिन का आपने सुना होगा सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था कि मध्य प्रदेश की एक लड़की जो है प्रदर्शन कर रही थी और डीएम साहब को कह रही थी कि मुझे एक दिन का डीएम बना दीजिए। मैं अपनी तस्वीरें, इस जिले की रीवा जिले की बात थी, पिछले साल की ये वीडियो था, लगातार वायरल हो रहा था। लेकिन ये काम प्राची तिवारी जो है अपने होनहार बदौलत जो है इनका नाम जिले पर गया। वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक थे धवल जायसवाल जी, इनका नाम की स्वीकृति दिए और इनको जो है अनुमति पत्र मिला। और एक दिन अब नवरात्र का समय चल रहा था, उसी नवरात्र में हमारे देश में, हमारे हिंदू समाज में देवियों की पूजा होती है, लेकिन इनको जो है उसी नवरात्र के ही दिन जो है इनको जो है एक दिन का थानाध्यक्ष बनाया गया। आपको वीडियो तस्वीरों में दिख रहा होगा। तो मैंने कहा इनसे बात करनी चाहिए और इनसे जानना चाहिए कि आगे मिशन क्या है और एक दिन के लिए आपने थानाध्यक्ष का पद जब ले लिया था तो क्या आपके मन में कैसे सवाल आ रहे थे, किस तरह से लोग, अभी आप तो मन में था नहीं कि मैं थानेदार बनूंगी, लेकिन ऑटोमेटिक जब आपके ऊपर से जब अनुमति आया कि आप थानेदार बन रही हैं तो कैसे, आप तो जानते हैं कि जो बड़े अधिकारी होते तमाम पढ़ाई लिखाई करके इस पद पे कार्यरत होते हैं, लेकिन मिशन शक्ति के तहत इनको जो है एक दिन के लिए थानेदार बनाया गया, तो इनके मन में कितना सवाल था मैं जानने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहिएगा कि एक दिन के लिए आप थानेदार बन गई? मैं तो यही कहूँगी, सबसे पहले मैं बड़े सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से मुझे उतने लोगों के बीच बैठने का अवसर प्राप्त हुआ और मेरे पापा का भी सपोर्ट है इसमें, उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनकी वजह से मुझे मीडिया वालों के सामने बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। अभी क्या कर रही हैं इस समय? अभी क्या कर रही हैं? बीएससी नर्सिंग कर रही हैं जी। तो आपके ये जो आपको जो पहले दिन, आप कभी तो आपने सोचा नहीं होगा कि मैं थानेदार एक दिन के लिए बन जाऊंगी, तो जब आप उस सीट पे बैठे थे तो किस तरह का महसूस हो रहा था? अपने आप को बहुत गर्व फील कर रही थी। तो कैसे सुना गया कि आप बहुत धड़ेधड़ फैसले लिए, बहुत सारे लोगों को न्याय भी दिया आपने, जो आज तक नहीं हुआ वो आपके शासनकाल के एक दिन के काल में आप तमाम लोगों का जो है मामला जो निस्तारण कर दिए, कैसे संभव हो पाया? कैसे मन में था कि आप जो है उन लोगों का इस तरह का मामला जो सामने आएगा, जो शिकायतें आ रही थी वो कैसे आप सॉल्व कर लिए इतने कम उम्र में और इतने एक दिन के कार्यकाल में? कैसे मन में था कि लोगों का दर्द दुख समझना चाहिए, किस तरह समझे उन लोगों का दुख दर्द? न्यूज वगैरह देखती थी पेपर वगैरह पढ़ के जी, यही सब। तो मन में ख्याल आ गया कि न्याय देना चाहिए। हाँ। तो आपको वहां बैठने के बाद क्या लगता था कि लोगों के साथ जो लोग फरियादी आते हैं वो लोग किस तरह से आ जाते हैं, मतलब क्या क्या समस्या रहती थी? वहां बैठने के बाद कुछ पता चला होगा आपको? वहां पे बैठने के बाद पता चला इतने सारे केसेज आ रहे हैं, मतलब कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए। कुछ याद है वहां की जो तस्वीरें हो, मतलब जो भी कोई आया होगा फरियादी, तो उसकी कुछ कहानी हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से आप जो है, कैसे आप जो कोई महिला आई चाहे पुरुष आया तो आपके साथ किस तरह से बात किया कि मेरा क्या है, तो उसको आप कैसे समझाई, कुछ बताइए।
2 औरतें आई थी सब। अच्छा। एक विकलांग थी। अच्छा। उनका जमीनी फरियादी था। जी जी। तो इस मैटर पे उन लोग को कार्यवाही चाहिए थी। हाँ। तो मतलब हमने बोला फिर अच्छे से कार्यवाही की जाएगी। अच्छा, फिर तो उसमें उनका मामला कैसे सॉर्ट आउट हुआ? मतलब सुना गया कि वो लोग मान भी गए, आपकी बातों से मान गए, हमने अच्छे से समझाया उन लोगों को। समझाने से मान हाँ। गए। तो वो लोग क्या बोले आपको? बोले लो ठीक है। ठीक है, मान गए लोग। तो अभी आगे क्या कुछ करने का इरादा है आपको? आगे तो अभी बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ। इसके मेडिकल बाद क्या लाइन में ही बनना जाना चाहती है। है? क्या बनना चाहती है? बड़ा डॉक्टर? बीएससी नर्सिंग तो है अभी तो स्टाफ अभी नर्स ही जाए। तो अभी स्टाफ नर्सिंग के लिए जो आप पढ़ाई कर रही हैं तो समझ आ रही है, लेकिन जब आप प्रशासनिक में एक दिन के लिए थानेदार बन गई तो क्या मन में कभी बदलाव नहीं आया कि आपको थानेदार की जो पोस्टेड है, जो इस तरह के प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो बनना चाहिए? क्या लगता है? वहाँ पे एक दिन के बाद बैठने पे कुछ मतलब मन बदल गया है? मन बदला कि मुझे भी बनना चाहिए ऐसे। फिर सेवा। लोगों की सेवा करना चाहिए। जी। तो अभी अभी नर्सिंग होम में आपका मन था, लेकिन अब प्रशासनिक में तमाम तरह की बातें आती हैं। आज देखा जाता है कि अपने गांव क्षेत्र की लड़कियां जो है चौराहे की तरफ भी नहीं जा पाती हैं। तमाम समस्या होती है, पढ़ने लिखने से लेकर के, आने जाने से लेकर के। उन बहनों को, उन बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उन लोगों से भी यही कहूँगी कि ये अपना हिम्मत बढ़ाए रखें और हिम्मत बढ़ा के मतलब आगे आप जाने की आगे कोशिश आप करें। जाने की कोशिश करिए। तो महिलाओं के लिए जिस तरह सरकार जो है महिलाओं के लिए काफी सशक्तिकरण कर रही है, नारी शक्ति का मिशन चला रही है, तो क्या इससे क्या लगता है आपको कि कितना महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा? किस तरह की मतलब भावना सरकार के प्रति जो है आकर्षित हो रही है? सरकार अच्छा काम कर रही है कि नहीं सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है हम्म, महिलाओं के लेकर के? महिलाओं के लिए। देखिए, ये एक दिन के थानेदार है, प्राची तिवारी है, हम बार बार भूल रहा हूं मैं, और उनके पिताजी हमारे साथ हैं। मैं उनसे कुछ बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इनका बहुत धन्यवाद दे रही है कि क्योंकि इनके बदौलत ही इनका नाम आगे गया था, और आज तमाम मीडिया जगत में भी इनका नाम सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। एक दिन का सीएम आपने देखा होगा, एक दिन का डीएम देखा होगा, लेकिन एक दिन का थानेदार जो है साक्षी तिवारी बनी। तमाम लोग अटकलें लगाते थे कि हमें भी बनना चाहिए, लेकिन ये पद जो है सबको नहीं मिल पाता है। हम उनके पिताजी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहिएगा, बेटी एक दिन के लिए थानेदार बन गई? हाँ, मैं श्री शंकर तिवारी बोल रहा हूँ जी। हमारी बिटिया एक दिन के लिए थाना प्रभारी बनी थी। कैसा लग रहा था आप लोग परिवार में? बहुत कैसा अच्छा लगा, परिवार को भी अच्छा लगा और लोगों को भी अच्छा लगा। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे वहाँ जो स्टेशन अफसर साहब हैं जी। वो तो बहुत ही अच्छे आदमी जो हैं। थाना प्रभारी है, जो थाना प्रभारी साहब अतुल जी हैं, कुमार श्रीवास्तव। अतुल कुमार श्रीवास्तव जी बहुत ही अपने आप में एक मिसाल है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और स्टाफ भी बढ़िया है, लेकिन क्या किया जाए, हाँ, हम लोगों के हाथ में कुछ है नहीं। जब कोई अच्छा काम के लिए कोई करता है तो कभी नेता का दबाव आ जाता है, तो कभी किसी का दबाव आ जाता है, मजबूर होके आदमी उसी में रंग राइट तो होता ही है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? प्राची तिवारी जी, अब क्या बनना है आपको जब आप थानेदार की कुर्सी बैठ गए एक दिन के लिए? और देखिए, बिटिया के आंखों में खुशियों के आंसू ये जो है अपने आप को रोक नहीं पा रही है, क्योंकि आप तो जानते हैं बिटिया जो है बड़ी सीधी होती है, और गांव देहात की अक्सर बिटिया जो है कुछ करने का जुनून होता है, लेकिन कुछ लोग कुछ करने नहीं देते हैं। पापा की बातों को सुन करके आप थानेदार बन गई, और आप क्यों रो रही हैं? ऐसा क्यों? ऐसा अब क्या बनना चाहती हैं? आपका पिता का, परिवार का साथ है, लोगों का सहयोग है, फिर आप क्यों ऐसा? खुशी का हासिल है। ये खुशियों का आंसू आप देख सकते होंगे लोग, आप तो देखते होंगे कि तमाम आंसुआ लोग दिखाते हैं, आंसू दिखाते हैं, लेकिन इस बच्ची के अंदर खुशी के आंसू अपने आप को भी नहीं रोक पाई। क्योंकि तो ये देहात में आज तक जो परिवेश चल रहा है हमारे गांव देहात में, अक्सर बिटिया जो है चौराहे की तरफ क्यों नहीं जाती है? तमाम तरह के ताने सुनने पड़ते हैं, तमाम तरह के। उसी को लेकर सरकार आज जागरूकता कर रही है कि आप जो है, बिटिया भी किसी से कम नहीं है। एक तरफ बेटा खड़ा है तो एक तरफ बिटिया खड़ा है, दोनों का अधिकार बराबर है। उसके लिए मिशन शक्ति चलाई जा रही है, जिसके लिए आपको जगह जगह तमाम मिशन शक्ति के तहत जो है तमाम योजनाएं सरकार ला रही है। इसके तहत जो है निगवानों थाने की पुलिस और पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के द्वारा एक प्रयास के द्वारा इस बिटिया को जो है थानाध्यक्ष बनाया गया। अब क्या बनना है प्राची तिवारी जी? अब क्या बनना चाहती हैं? कि नर्सिंग होम ही सही है कि प्रशासनिक अधिकारी? प्रशासनिक भी सही है, दोनों सही है मेरे लिए।
कौन चुनेंगे? कोई एक रास्ता चुनना होगा। प्रशासनिक वाला प्रशासनिक बनेंगी जरूर। आईएएस की छोटे लेवल का, बड़े लेवल का, छोटे लेवल का? सिविल सर्विस। सिविल सर्विस बड़े लेवल का। जी। देखिए बिटिया के मन में बहुत सारा कुछ उत्साह है, तैयारी कर रही है। मैं हम लोग की भी शुभकामना है कि आप आगे बढ़िए, क्योंकि मुझे उम्मीद जगी है जब इस कार्यक्रम की मिशन शक्ति जब चलाई गई, उसके बाद उम्मीद तमाम गांव क्षेत्र में बेटियों के मन में देखने को मिला। और इस तरह की खुशियां शायद बहुत कम देखने को मिलती है कि जब किसी क्षेत्र में आप कार्य क्षेत्र में रहते हैं, उसका कार्य क्षेत्र में ही आपको एक पद मिल जाए, एक दिन के लिए बन जाए, तो ये एक अलग मिसाल है। और इस कुशीनगर के लिए पूर्वांचल में एक सबसे ट्रेंडिंग मुद्दा बना हुआ है कि आजकल प्राची तिवारी जो है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। मैंने कहा आप तक पहुंचानी चाहिए, इनका इंटरव्यू लेना चाहिए और इनसे बात जानने की कोशिश करना चाहिए कि किस तरह से आपने उस कार्य को किया था। चलिए पूरी वीडियो में क्या प्रतिक्रिया है, क्या सोचते हैं ऐसे परिवार के बारे में और प्राची तिवारी के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लगातार शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।